क्या PSL 11 में ऑक्शन होने जा रहा है? रियली? हमने सिर्फ PSL की बात नहीं करनी, बात करनी है थोड़ी सी जो हमारा फर्स्ट क्लास के मैचेस हो रहे हैं, प्रेसिडेंट कप हो रहा है, उसके अंदर क्रिकेट का जनाजा निकाला गया। 231 साल जो है ना रिकॉर्ड तोड़ा गया। चलें देखते हैं क्या रिपोर्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कल जो है ना PCB की मीटिंग हुई PSL के हवाले से। PSL की जो नया हो रहा है, हम शुरू करने जा रहे हैं 11 साल के बाद, 10 साल के बाद 11वां एडिशन जो है ना, हमने बहुत सारी चेंजिंग लाई है। उसमें 2 नई टीमें ऐड की हैं। फिर जो है ना जो मुल्तान सुल्तान जो है ना नहीं बेची है, तो उसके अंदर जो है ना फिर सब मिल के ये चाह रहे हैं कि जो हमारी ये 3 टीमें हैं या पहले 5 टीमें, ये सारी मिलकर 8 टीमें ये मुतफ़क्का फैसला करें कि हमने जो है ना पिछले 10 साल ड्राफ्ट के साथ गुजारे हैं, लेकिन इस साल जो है ना हम ऑक्शन में जाना चाह रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी टीमें मान भी की हैं और बहुत सारी टीमों का झुकाव नहीं है उस साइड। और उसमें से अगर हम किसी की बात करें तो सबसे बड़ी टीम है लाहौर कलंदर का। आपने देखा होगा मुकामी यूनिवर्सिटी में भी ये बात हुई थी कि उन्होंने एक फैंस ने उनसे ये सवाल पूछा था और आगे से उन्होंने एक भंड मारते हुए समीन राणा साहब ने एक जवाब दिया था कि कोई आपकी फैमिली का रेट लगाए तो फिर आपको कैसा लगेगा। ये एक मुझे लगता है कि गैर जरूरी जवाब था कि हम इस जवाब को ऐसे देना ही नहीं चाहिए था। अगर आप इस बात का जवाब नहीं देना चाहते, आप छोड़ देते। अब ये ना कहते कि आपकी फैमिली का रेट, आप ये कह देते जी लाहौर के अंदर मेरी फैमिली है। ठीक है, आपकी फैमिली है तो आप उसको उस तरह प्रोटेक्ट करें ना। ये तो नहीं है कि आप सामने वाले के साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा है। चलो अब कहीं और निकल गए। अब जो है ना बात हो रही है ऑक्शन की। बहुत सारी टीमें मान भी रही हैं, बहुत सारी टीमें नहीं मान रही। लेकिन ऑक्शन से क्या फायदा होगा? ऑक्शन से एक तो पैसा ज्यादा जाएगा। उसमें आपको देखना ये पड़ेगा कि PCB आपको एक टीम को कितने करोड़ का पर्स देता है। जैसे इंडिया का ऑप्शन है, उसमें होता है 110 करोड़ का पर्स होता है। आपने इतने खिलाड़ी 110 करोड़ की रेंज में खरीदने, या पाकिस्तान ये कितना अलाउ करता है। और जो उससे पहले आपको याद होगा कि अली तरीन साहब ने 6-7 साल टीम संभाली है मुल्तान सुल्तान, और उन्होंने हमें ये बताया है कि मुझे जो है ना इस PSL में से 5 अरब का नुकसान आया। यानी कि वो इतनी सस्ती टीम थी कि आप ये कह सकते हैं कि अभी जो खरीदी इससे 2 गुना सस्ती थी। 100 करोड़ थी या 100 करोड़ से भी कम थी, लेकिन अब तो 180 करोड़ की 185 करोड़ की टीमें गई हैं। तो फिर अब जब ये लोग एक सालाना पे करेंगे तो फिर इनको कितना नुकसान आएगा। दूसरी बात ये खुदा ना खास्ता उनको नुकसान है, क्योंकि अली तरीन साहब ये कहते रहे कि जी मुझे 5 अरब का नुकसान आया। तो फिर अब ये बातें इस तरह हो रही हैं। अगर ऑक्शन होता है तो फिर उसमें पैसा आपको पता है ज्यादा जाएगा, तो फिर उसमें से कौन कितनी कमाई करेगा ये तो उसके बाद फैसला होगा। अब ऑक्शन होता है या ड्राफ्ट होता है, इसका जो है ना कंफर्म फैसला नहीं हुआ, क्योंकि रात मीटिंग हुई। मीटिंग में यही बातें हुई कि ऑक्शन होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए। टीमों को बनाया गया और टीमों के साथ बातचीत की गई। तो कईयों का जो है ना ध्यान जा रहा है ऑक्शन की तरफ, और मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब भी ऑक्शन चाह रहे हैं, वो ऑक्शन करवाना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल से ऑक्शन ही होंगे, क्योंकि जो चाह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब वही होता है। चले अभी तक इतनी अपडेट थी PSL के लिए। और दूसरी बात मैं आपको प्रेसिडेंट कप के बारे में बता रहा था। प्रेसिडेंट कप आपको भी याद होगा, कल एक मैच हुआ है, 231 साल रिकॉर्ड तोड़ा गया हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का ये हाल है, हम कोई इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ते कितने से बाल बच गया। कल मैच हुआ प्रेसिडेंट कप का, उसमें एक टीम ने दूसरी टीम को 40 रन का टारगेट दिया, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, अमाद भट्ट, अली जरियाब, अजान अवैस, उसमें शामिल हुसैन, उसमें मैं कहता हूँ पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन शान मसूद। फिर भी जो है ना 40 रन का टारगेट दिया गया, और वो 40 रन शान मसूद वहाँ पे कैप्टन थे। शान मसूद साहब की टीम चेज करते हुए 37 रन पे ऑल टीम आउट होगी। अंदाजा इमेजिन करें आप हमारी क्रिकेट कहाँ पे है। 37 रन पे ऑल टीम आउट होगी। सिर्फ 19 ओवर में ये गेम खत्म हुई। 10 ओवर अमाद भट्ट ने किए, 9 ओवर अली उस्मान ने किए, 6 आउट अली उस्मान ने किए, 4 आउट अमाद भट्ट ने किए, मैच खत्म कर दिया। 2 बॉलरों ने खड़े होकर मैच खत्म कर दिया। और वो रिपोर्ट मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज़ में देखी है, ऑस्ट्रेलियन फॉक्स न्यूज़ है या इंडियन है या जहाँ भी मतलब क्रिकेट के हवाले से हमें कुछ मिलता है हम वहाँ से लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी इन्होंने हमारी
और इंडिया वाले तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है ना बातें कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी यूं है जिस तरह आप देखते हैं, लेकिन ये थोड़ी मारी हुई है। और अगर आप उसमें शान मसूद की टीम का स्कोर देखें तो एक बंदा है बंगेश या ऐसे कुछ का, सलाउद्दीन बंगेश ने सिर्फ 14-15 रन किए, उसके अलावा कोई 5 रन से ऊपर ही नहीं गया। यार हमारे डोमेस्टिक लेवल कहाँ पे जा रहा है, हमारे डोमेस्टिक का लेवल जा किधर रहा है? इतनी क्या पिच मारी थी या दिन मारा था या क्या था कि 40 रन को चेज करते हुए कोई टीम 37 रन पे हर टीम आउट हो जाए। चले अभी तक इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।